बच्चा होता है बेटा, उसके घर के पास ये एप्पल ट्री होता है और वो छोटा बच्चा इस एप्पल ट्री के पास जाकर के रोज खेला करता था। इसकी छाया में खेलता था, सोता था, उसकी ब्रांचेस पर, पेड़ पर सबसे ऊंची ब्रांच तक चढ़ जाता था, खूब खेलता था, एप्पल्स खाता था, है ना। खाने के बाद फिर छाया में आकर के लेट जाता था। तो काफ़ी समय तक वो उस पेड़ के साथ खेलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो बच्चा उस पेड़ के पास आना बंद हो गया। उस पेड़ के पास आना उसने छोड़ दिया। काफ़ी समय तक उस पेड़ को वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। एक दिन वो बच्चा उसकी तरफ आया, वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और उस पेड़ ने उसको देखते ही पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जो मेरे साथ खेलता है। लेकिन आज बच्चा जो है थोड़ा सा उदास था, उसका चेहरा लटका हुआ था। तो पेड़ ने उसको देखते से बोला, आओ बेटा आओ आओ, क्या बात है, तुम क्यों उदास क्यों हो, आओ मेरे साथ खेलो। तो बच्चा बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पेड़ों के साथ नहीं खेलता, मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास खिलौने लेने के लिए पैसे नहीं है। एप्पल ट्री भी थोड़ा उदास होता है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन एप्पल ट्री ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे एप्पल्स तोड़कर ले जाओ और उसको मार्केट में बेच दो और अपने लिए खिलौने खरीद लो। वो बच्चा कुछ एप्पल्स उस पेड़ से तोड़ लेता है और उसको जाके बाजार में बेचकर अपने लिए खिलौने खरीद लेता है। फिर काफ़ी लंबे समय तक वो उसके पास नहीं आता है। एप्पल ट्री रोज़ इंतज़ार करता है, राह देखता है कि वो बच्चा आएगा, मेरे साथ खेलेगा। फिर वो बच्चा आता है, अब थोड़ा और बड़ा हो चुका है, लेकिन इस बार भी जब वो आता है तो उसका मुंह थोड़ा सा उदास रहता है, मुंह लटका हुआ रहता है। एप्पल ट्री उससे पूछता है, बेटा क्या हुआ, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो, क्यों उदास हो। बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, मुझे अब पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाने के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे मेरे पास नहीं है। देन एप्पल ट्री फिर से बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ एप्पल्स तोड़ के ले जाओ और अपने लिए फीस का अरेंजमेंट कर लो। बच्चा कुछ एप्पल तोड़ के ले आता है और अपने लिए ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट कर लेता है। फिर कई सालों तक बच्चा उस पेड़ के पास वापस नहीं आता। पेड़ उदास रहता है, रोज इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आएगा जो मेरे साथ खेलता है। फिर एक दिन वो लड़का आता है, नाउ ही इज यंग। पेड़ उसको देखते से खुश हो जाता है, उसको पहचान जाता है कि आओ आओ बेटा आओ मेरे साथ खेलो। वो लड़का बोलता है कि मैं अब पेड़ के साथ नहीं खेल सकता, आई एम यंग नाउ, मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज की फ़ीस भरनी है, लेकिन फ़ीस भरने के लिए पैसे की आवश्यकता है। फिर एप्पल ट्री एक त्याग करता है, बोलता है एक काम करो, मेरे एप्पल्स तोड़ लो और अपनी कॉलेज की फ़ीस। वो एप्पल ट्री से सारे एप्पल्स तोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है, खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसको तो एप्पल्स मिल गए थे, उसने अपनी कॉलेज की फ़ीस भरी। फिर वो सालों तक वहाँ पर नहीं आता है। फिर एक दिन आता है पेड़ के पास, पेड़ उसको देखते ही पहचान लेता है, आओ बेटा आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन फिर बोलता है कि अब मैं शादी के लायक हो गया हूँ, मुझे शादी करनी है। तो एप्पल ट्री बोलता है बहुत खुशी की बात है बेटा, शादी करो। लेकिन वो बोलता है कि मेरे से शादी कौन करेगा, ऐसे व्यक्ति से शादी कौन करेगा जिसके पास अपना खुद का घर नहीं हो। एप्पल ट्री ये बोलता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, बट तुम मेरी सारी शाखाएं, ब्रांचेस ये लिया सकते हो और अपने लिए एक अच्छा घर बना सकते हो। वो बच्चा उस पेड़ की सारी शाखाएं और उसकी जितनी भी ब्रांचेस रहती है वो अपने साथ तोड़ करके बड़ी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर शादी कर लेता है, अपनी फैमिली बसा लेता है,
पेड़ अकेला है, उसके पास वापस लौटकर वो कई सालों तक नहीं आता है। फिर एक बार जब वो मिडिल एज मैन बन जाता है, वो आता है उस पेड़ के पास और उस पेड़ से बोलता है, पेड़ उसको पहचान लेता है। पेड़ बोलता है कि आओ बेटा मेरे साथ खेलो। बोलता है अब मैं काफ़ी एजेड हो गया हूँ, अब मैं खेलने के लायक नहीं रहा। एप्पल ट्री बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं अपने जीवन से काफ़ी ऊब गया हूँ, अब मैं एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बोट चाहिए। एप्पल ट्री बोलता है मेरे पास बोट तो नहीं है, बट तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरा तना लेकर के जा सकते हो। यू कैन कट माई ट्रंक एंड मेक अ बोट फॉर यू, और अपने लिए एक बोट बना सकते हो। वो आदमी खुशी खुशी उसको, उसके तने को काट देता है और अपने लिए बोट बना करके वहाँ से चला जाता है और वो यात्रा पर चला जाता है। उसके बाद पेड़ जो है ये सिर्फ इतना हिस्सा बच जाता है, ओनली रूट्स एंड लिटिल बिट, थोड़ा सा तना। कई सालों बाद वो व्यक्ति अपनी यात्रा से लौटता है, फिर इस पेड़ के पास आता है। ये पेड़, अब वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। ये पेड़ उसको पहचान जाता है कि आओ आओ मेरे साथ खेलो। वो बोलता है कि अब मैं बोल्ड हो चुका हूँ, मेरे घुटने जो है काम नहीं करते, अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। तो ये पेड़ वो बोलता है कि जो पुराने पेड़ की, बूढ़े वृक्ष की जो जड़ें होती है, ये बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, आओ मेरे साथ बैठो। तो वो व्यक्ति इस पेड़ के ऊपर आराम से बैठ जाता है। ऐसा ही एक एप्पल ट्री आप लोगों की लाइफ में होगा। हु इज दैट एप्पल ट्री? पेरेंट्स में से पर्टिकुलरली अगर अपन किसी एक का नाम ले, आयुषी, फॉर यू both are equal, but who is your apple tree? Mom, Papa, Mom, Papa, 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 Mother, Brother, Brother, Mummy. Only one. Select one. सबके लिए करते हैं, बट यू हैव टू चूज वन। एप्पल ट्री, पापा, यस। मम्मी, मम्मी, पापा। फॉर मी मम्मी, मम्माज बॉय। एक बार इमेजिन करके देखो बेटा, ही इज योर एप्पल ट्री, ही इज़ योर एप्पल ट्री। ये एक समय में हरा भरा था, फलों से भरा हुआ था। इसने आपकी खुशियों के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, ये धीरे धीरे करके अपने एक एक चीज़ को त्यागता गया। अपने शरीर को त्यागा, अपने धन को त्यागा, अपनी जो भी संपत्ति थी वो सब एक 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 करके आपके लिए कुर्बान करता गया। और आखिर में जब इस स्थिति में है, तब भी वो ये चाहता है कि आप आओ और मेरे पास आकर के आराम करो। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपके लिए खड़ा हूँ आज भी। तो जब हमारा एप्पल ट्री इस स्थिति में पहुँच जाए बेटा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें, ना कि उनको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ के आ जाए। नाउअडेज आप देख रहे हो वृद्धाश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यह एप्पल ट्री जो हरा भरा था, इसने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। इसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा कभी कि मैं अपने लिए एक एप्पल रख लूं, मैं अपने लिए थोड़े पैसे रख लूं, मैं अपने लिए अपने शरीर को बचा लूं। इसने अपनी जवानी,
अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं, सब कुछ आप पर निछावर कर दिया। आपका जीवन संवारने के लिए, आपको बनाने के लिए इसने अपने आप को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया। तो जब ये इस स्थिति में आ जाए हमारा एप्पल ट्री, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देम। क्या क्या नहीं त्यागा उनने हमारे लिए, है ना। आज हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में हाथ पाँव में जान आ जाती है, हम बोलते हैं पप्पा आपको नहीं समझता, मम्मी आपको नहीं समझता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर उनको नहीं समझता बेटा तो आज आप इस लायक नहीं होते। Isn't it? Father lies, even mother lies कि वो भूखी है, भूख नहीं लगी है, कि मैंने खाना खा लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे जूते अच्छे हैं, मैं थका हुआ नहीं हूँ या मैं थकी हुई नहीं हूँ। ये सब सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। तो जब वो उस स्थिति में आ जाए ना बेटा, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप उनका ध्यान रखो। गर्ल्स, आप किसी के भी घर जाओगे, आप किसी से भी शादी करोगे, वहाँ उसके जो बूढ़े माता पिता होंगे, जैसे आपको आपके माता पिता ने पाला है, उनको भी पाला हो। टेक केयर ऑफ देम। If you take care of your husband's mother and father, you will get respect. Respect everyone. मैं तो आपको यही सिखा रहा हूँ बेटा कि हर किसी का सम्मान करो।